जय गुरुदेव। स्वामी श्री ओम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरुतत्व की पृष्ठ संख्या 16 से आगे। बाल कांड। रामचरित मानस की गुरु संबंधी चौपाइयों दोहों पर विचार विमर्श आरंभ करते हैं। इस विचार विनिमय में गुरु शिष्य संबंध का विस्तृत वर्णन, गुरु तत्व का तात्विक स्वरूप तथा व्यवहारिक पक्ष सभी पर प्रकाश डाला गया है। मानस में यह दोहे तथा चौपाइयाँ जिस क्रम में आए हैं उसी को यहाँ भी यथासंभव स्थिर रखा गया है। गुरु शिष्य संबंध में बाल कांड बहुत संपन्न है। तुलसीदास जी ने इस विषय को मानस का आधार रूप स्थापित करने के लिए ही इसे बाल कांड में इतना रूप महत्व दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि राम जी को ही गुरु तत्व का स्वरूप, गुरु शिष्य संबंध का आधार एवं गुरु तथा शिष्य की मर्यादा के रूप में पूर्ण रूपेण हृदयंगम कर लिया जाए तो मानस का सारा भाव पूर्व पर की संगति सहित समझ में आ सकता है। श्लोक। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वनद्यते। अर्थ। ज्ञानमय तथा नित्य शंकर स्वरूप श्री गुरुदेव की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। शंकर नित्य एवं ज्ञान स्वरूप है। वही गुरु है जो जीवों में चैतन्य शक्ति के रूप में कार्यशील है। वही जीवों की बुद्धि से युक्त होकर विचार विवेक प्रदान करता है, चित्त से युक्त होकर दृष्टा बनता है, शरीर से युक्त होकर कर्म का कर्ता भोक्ता तथा शुद्ध आत्म तत्व के रूप में सारे व्यापार का मुख दृष्टा भी होता है। वही गुरु रूपी चैतन्य जगदामुखी प्रवाहित होकर जीव के लिए भोग तथा अंतर्मुखी होने पर अपवर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। वही अंतर गुरु है जिसके हाथ में जीव यंत्रवत है। गुरु ज्ञान स्वरूप है जो संशय, भ्रांति अथवा दुविधा से अतीत है। गुरु की ज्ञान स्वरूपता ही चित्त पर बुद्धि के रूप में प्रतिबिंबित होती है। यह सदैव एक समान, एक रस अखंड बना रहता है, किंतु जीव अभिमान में भरकर विषयाभिमुखी, गुरु विमुख, सुखी दुखी तथा दुविधाग्रस्त बना रहता है। नित्य ज्ञानवान स्वरूप को नहीं पहचानता। यहाँ पर गुरु को नित्य कहा गया है, जिसका भाव यह है कि कैसा भी तथा कोई सा भी समय हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, सृष्टिकाल हो या प्रलय काल, गुरु तत्व नित्य बना रहता है। उसी से सृष्टियां उपजती हैं तथा उसी में विलीन हो जाती हैं। इसकी शक्ति में स्पंदन या आंदोलन घटित होते रहते हैं, किंतु गुरु तत्व सदैव नित्य, स्थिर, कुटस्थ बना रहता है। जिस प्रकार चंद्रमा टेढ़ा होने पर भी शंकर के माथे पर विराजमान होने से सर्वत्र वंदनीय होता है, उसी प्रकार जो जीव गुरु के आश्रित रहता है, गुरु की सेवा समझकर ही सभी कार्य करता है, सब कुछ गुरु का ही समझता है, कर्म हो या साधन, सब कुछ गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए करता है, वह अध्यात्म पथ पर टेढ़ा चलते हुए भी सर्वत्र पूज्य होता है। धीरे धीरे उसके सारे विकार, वासनाएं तथा टेढ़ापन निवृत्त होता जाता है। उसी को गुरु के निर्मल देश में आदर प्राप्त होता है। वही चित्त की प्रसन्नता अर्जित कर सुखी होता है, अर्थात गुरु के समान ही पूजनीय, आदरणीय हो जाता है। साधन की दृष्टि से गुरु के आश्रित रहने का विशेष महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई आश्रय ढूंढता है, कोई धन का, बल का या विशेष प्रकार की परिस्थितियों का। ये आश्रय जीव के चित्त में अहंकार के द्योतक हैं। गुरु शक्ति रूपी वास्तविक आश्रय की ओर बढ़ने में अहंकार ही उन्मुख होने में बाधक है। मिथ्या एवं अनित्य आश्रयों के पीछे जीव भागता रहता है। अतः आरंभ में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हुए सांसारिक आश्रयों से हटने तथा वास्तविक नित्य आश्रय को ग्रहण का भावनात्मक अभ्यास श्रेष्ठ करें। इस प्रकार साधक में जगत विषयों के प्रति वैराग्य परिपक्व होता है। गुरु आश्रय साधन का आधार है। यदि जगत के आश्रय धारण किए रखेंगे तो जगत की ओर ही जाएंगे। यदि गुरु शक्ति का आश्रय ग्रहण कर लिया तो गुरु शक्ति की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न। किंतु गुरुदेव तो हाड़ मांस युक्त शरीर है,
जो कि भौतिक तथा एक न एक दिन विनाशशील है, फिर उसे नित्य क्यों कहा गया है? उत्तर, हाड़ मांस का शरीर गुरु नहीं है, अपितु केवल आधार है जिसमें गुरुदेव प्रकट एवं कार्यशील होते हैं। अनित्य शरीर का लक्ष्य करके तुलसीदास जी कभी भी नित्य नहीं कर सकते थे। उनके समक्ष ऐसा गुरु तत्व था जो भौतिकता से अतीत, जन्म मरण से अछूता, हर प्रकार के परिवर्तन से सदा दूर है। सोरठा, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। अर्थ, मैं उन गुरुदेव की वंदना करता हूँ जो कृपा के सागर तथा रूप में श्रीहरि हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि वास्तविक गुरु एक ही है, ईश्वर एक है तथा उसकी शक्ति भी एक है। सभी देवता उसी शक्ति का विस्तार है। तुलसीदास जी जिन पांचों देवों गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव तथा गौरी की वंदना करते हैं, वह उसी एक ही शक्ति के विशेष रूप हैं। गुरु शक्ति की ही अलग अलग क्रियाओं तथा भावों को अभिमुख रखकर उनका गुणगान किया गया है। उसी जगत नियंता घटघटवासी राम के रूप में गुरु तत्व का ही स्मरण है, जो मनुष्य में प्रकट होकर उसे गुरुत्व प्रदान करता है। शरीर केवल एक मंदिर के समान है, उसमें गुरु तत्व रूपी भगवान की शक्ति रूपी प्रतिमा स्थापित है। वैसे गुरु राम प्राणी मात्र से विद्यमान है, किंतु गुरु या संत उसे कहा जाता है जहाँ राम अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। गुरु चरणों की वंदना का अर्थ गुरु शरीर में विद्यमान गुरु तत्व की वंदना है। शरीर को प्राय गुरु मान लिया जाता है, किंतु गुरु शरीर के अंदर प्रकट तथा कार्यशील गुरु शक्ति को ही गुरु तत्व कहा जाता है। हरि या ईश्वर या राम जीवों को कहीं दिखाई नहीं देता। श्रद्धा या भावना के वशीभूत होकर ही जीव किसी शरीर को गुरु मानकर उनकी आराधना करते हैं, किंतु अनुभव के अभाव में यह सबका काल्पनिक होता है। जिस शरीर में गुरु तत्व प्रकट होता है उसे गुरु तत्व का प्रकट रूप कहा जाता है, अर्थात वह गुरु शरीर नर रूप में ही नारायण का जगत में प्रकटीकरण होता है। उसकी कृपा नारायण की कृपा ही मानी जाती है, क्योंकि जीवों शिष्यों के प्रति कल्याण की भावना गुरु तत्व की एक क्रिया के रूप में गुरु के चित्त में प्रस्फुटित होती है। वैसे तो प्रत्येक उपलब्धि गुरु कृपा का ही फल है, किंतु वास्तविक गुरु कृपा जीव के चित्त में गुरु तत्व का शिष्य को अनुभव गम्य हो जाना है। जागृति के पश्चात गुरु तत्व अपनी क्रियाशीलता से जीव के चित्त पर पड़े सभी आवरण एक एक करके उतारता जाता है और मन को निर्मल बना देता है। जिस प्रकार अग्नि की एक चिंगारी घास के बड़े से बड़े ढेर को जलाकर स्वाहा कर देने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार तनिक से भी गुरु कृपा शिष्य के चित्त में संचित अपार पाप राशि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। किंतु यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि गुरु कृपा सूर्य किरणों के समूह के समान है। यदि एक चिंगारी में इतनी शक्ति है तो सूर्य किरणों के समूह में कितनी होगी? भाव यह है कि गुरु की कृपा शक्ति अति सूक्ष्म किंतु प्रभाव में अति विशाल है। ये जगत बंधन में पड़ा है। बंधक को कितनी भी सुविधाएं दी जाए, किंतु उसका बंधन नहीं खोला जाए तो वो मुक्त नहीं हो सकता। गुरु कृपा जीव का पालन तो करती है, साथ ही उसके बंधन भी खोल देती है, उसे मुक्त कर देती है। इससे पूर्व उसका मन निर्मल करती है, क्लेशों के आवरण हटाती है, जगत के नाम रूपात्मक स्वरूप को दूर हटाकर सर्वव्यापी चेतन सत्ता का अनुभव युक्त बोध कराती है, अर्थात महामोह के तम का नाश कर देती है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होने पर अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार गुरु शक्ति के प्रकटीकरण से संस्कारों वासनाओं का तमाम अंधकार दूर भाग जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। गुरु कृपा का कोई सामान्य सी बात समझ लेना उचित नहीं। गुरु कृपा प्राप्त होना जीवन की महानतम घटना है। उससे लाभ उठाना साधक का काम है, कर्तव्य है। कई साधक कृपा करके भी साधन एवं सेवा की ओर से उदासीन बने रहते हैं। कृपा रूपी अग्नि को अपने चित्त के संस्कारों को जलाने का अवसर नहीं देते तथा इस प्रकार अमूल्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। यदि सूर्य के प्रकाशित हो जाने पर भी कोई आंखें बंद कर ले तो सूर्य का क्या दोष? नदी किनारे जाकर भी कोई प्यासा लौट आए तो नदी क्या करे?
तुलसीदास जी के मंत्र। उपदेष्टा गुरुदेव का नाम स्वामी नरहरियानंद जी था, किंतु उस युग में आदरवश गुरुदेव का नामोच्चारण नहीं किया जाता था, इसलिए उन्होंने नर तथा हरि के रूप में के बीच में रूप शब्द को रख दिया तथा इस प्रकार मानस में अपने गुरुदेव का नाम प्रतिष्ठापित किया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हरि का हरण करने वाला है। गुरुदेव ऐसी शक्ति है जो मनुष्य देह अर्थात आवागमन का हरण कर लेती है। पृष्ठ संख्या 20 की समाप्ति। जय गुरुदेव।